गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज फिर से विद्याकुलम ट्यूटोरियल आप सभी साथियों के लिए एक नई पहल शुरू कर रही है। अभी आप सभी जितने भी क्लास 10th 11th 12th के विद्यार्थी हैं, आप सबों का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है और आप सभी कहीं ना कहीं एग्ज़ाम की ही तैयारी पे लगे हुए हैं। और विद्याकुलम ट्यूटोरियल की ओर से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपको एग्ज़ाम हॉल में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखेगा और उन चीज़ों को काफ़ी महत्वपूर्ण रखना ही होगा हम लोगों को। जैसे सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कुछ चीज़ों को हमें लेकर जाना है और किन किन चीज़ों को लेकर नहीं जाना है। ये हमारे मन में काफ़ी इस चीज़ पे द्वंद्व रहता है कि यार क्या लेके जाना है, पेन, पेंसिल, एडमिट कार्ड। और एंड जब हम जाने वाले रहते हैं ना, उस टाइम पे भी हम कुछ ना कुछ चीज़ें भूल ही जाते हैं। जब हम लोग भी एग्ज़ाम देने जाते थे उस टाइम पे, और बहुत सारा प्रेशर होता है, कैसा होगा, नहीं होगा, सही से लिख पाएंगे। और सबसे खास बात, जिस दिन एग्ज़ाम होता है उस दिन हम लोग को लगता है कि हमारे पास कुछ पता ही नहीं है क्या लिखना है। सबसे बड़ी चीज़ जो कि आप लोग को एग्ज़ाम हॉल पे लेकर जाना है वो है अपना एडमिट कार्ड। साथियों, इस चीज़ को कभी मत मिस करना, क्योंकि आपका पूरा एग्ज़ाम और पूरा करियर केवल इसी चीज़ पे टिका है, वो है एडमिट कार्ड। अगर आप इस चीज़ को नहीं लेके जा पाएंगे तो शायद क्या आप, हकीकत है कि आप एग्ज़ाम से बाहर रहेंगे, भले आप कितनों ही तेज़ क्यों ना हो। तो एडमिट कार्ड ले जाना एकदम निश्चित ही करना है आपको, और इसको साथ में चलते वक्त सबसे पहले ले लेना है। चाहे वो आप कल भर ले, 2 दिन पहले तैयार करके इसको हिसाब से रखना है। दूसरा चीज़ है कि अपने साथ साथ एग्जामिनेशन बोर्ड, एग्ज़ाम देने के लिए जिसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं कूट, साथ में लेके जाना है, ताकि एग्ज़ाम देने में आपको सहूलियत हो, चीज़ों को लिखने में, राइटिंग्स वगैरह का सब अपना ध्यान रह सके। और साथ ही साथ कम से कम 2 पेन जरूर लेके चलना है और एक पेंसिल। क्या पता कब कहाँ पे ग्राफ्स, चार्ट्स, कुछ चीज़ें को हमें ड्रॉ करना पड़ जाए और उस तरीके की, ताकि हमारा एग्ज़ाम बेहतर तरीके से हम लिख सकें, जैसा प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, जो तकरीबन साल 2 साल से हमने तैयारी की हुई है। साथ ही साथ परीक्षा के दौरान, परीक्षा के केंद्र पर जो सबसे अहम बात, सबसे इम्पोर्टेंट जो रखा जाता है ध्यान, वो है जब आपको पेपर मिल जाए उसके पश्चात आपका नाम, रोल नंबर, रोल कोड और सब्जेक्ट। दोस्त, ये अक्सर विद्यार्थी गलती करते हैं जब वो एग्ज़ाम सेंटर पर बैठते हैं। क्या होता है सर, उनको पता ही नहीं, हड़बड़ी में इतना प्रेशर होता है कि प्रेशर के कारण रोल नंबर वो गलत लिखते हैं, और रोल नंबर के साथ साथ रोल कोड। और आपको पता होना चाहिए आपका एग्ज़ाम और आपका एग्जामिनर कुछ नहीं चेक करता है सिवाय आपके रोल कोड और रोल नंबर के बाद ही आप पहचाने जाते हो। आपका नाम का कोई पता होता ही नहीं है एग्ज़ाम हॉल में। इसीलिए याद रखिएगा, रोल कोड और रोल नंबर ध्यान से लिखिएगा। और साथ ही साथ उसके साथ जो पुस्तिका मिलता है, उन सब चीज़ों पे स्पष्ट स्वर्ण अक्षरों में लिखना है, ना ओवर राइटिंग करना है, ना किसी तरीके का उसमें मिस्टेक करना है। अगर हो, बाय चांस हो भी जाता है गलती, क्योंकि हम सब गलती करते हैं, तो याद रखिएगा ज़रूर आप वहाँ के परीक्षक से बात कीजिएगा कि इस तरीके की गलती हुई है, उसको आप थोड़ा सा लाइटली मत लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। साथ ही साथ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो काफ़ी प्रश्न ऐसे होते हैं, और गलतियां हम लोग से यही होती है कि प्रश्न जब हम देखते हैं सबसे पहली बार तो हमें लगता है कि ये प्रश्न ऐसा है और तुरंत लिखना चालू करते हैं, और जब आधा क्वेश्चन तक पहुंच जाते हैं जवाब देते देते, तब हमें ये एहसास होता है नहीं, इसका जो जवाब था वो जवाब हमने गलत दे दिया, क्योंकि ये आंसर इसका नहीं हो सकता है, किसी दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपने वहाँ लगा दिए। बाद में एहसास होता है कि ये गलत है, फिर आपको काटना पड़ता है। इसीलिए ऐसा गलती नहीं करना है। सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है और अच्छे तरीके से उसका उत्तर देना है और हल करने का प्रयास करना है। यदि संभव होता है तो प्रश्न करते समय मुख्य बिंदु मतलब कह सकते हैं हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, आप जहाँ पढ़े होंगे आपके शिक्षक बताए होंगे कि हेडिंग क्या चीज़ होती है और सब हेडिंग क्या चीज़ होता है। हेडिंग और सब हेडिंग का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जामिनर को भी चेक करने वाले ना वो आपको जानते हैं, वो केवल आपके प्रेजेंटेशन स्किल को समझता है। आप जितने बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाओगे, हकीकत है कि एग्जामिनर आपको अच्छा मार्क्स देगा। एक बहुत अच्छा कोटेशन है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। आपका फर्स्ट इम्प्रेशन जितना अच्छा रहेगा वही आपका लास्ट इम्प्रेशन होगा। इसीलिए दोस्त, जितना अच्छे से तैयारी करके आप एग्जामिनर को दिखा पाएंगे वही सबसे अच्छा तरीका होता है। इसलिए अंडरलाइन करना कभी ना भूलिएगा, ये आपके एग्जामिनर में अच्छे मार्क्स ऐड करने का एक बेहतर ट्रिक हो सकता है। साथ ही साथ
आप जिस चैनल के थ्रू से देख रहे हैं और हम जिस माध्यम से आप तक पहुंच रहे हैं, उसका सबसे बड़ा योगदान है विद्याकुलम ट्यूटोरियल्स जम्बुआ की तरफ से। दोस्तों, आप सबों से हमारा नम्र निवेदन होगा कि आप 10th के बाद अगले अपने पढ़ाई की जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारी संस्था आईएससी और आईएससी जैसे सभी सब्जेक्ट्स का, आप साइंस लेते हैं, साइंस में से मैथ, बायो और सभी सब्जेक्ट का बेहतर तरीके से एकदम सुशिक्षित बेहतर टीचरों के द्वारा, ट्रेन टीचर के द्वारा आपको सारे सब्जेक्ट्स का अध्ययन करवाया जाता है। और ये तो आप जानते होंगे, आप ज़रूर आइए, एक बार डेमो लीजिए, समझिए और बातचीत कीजिए कि आपकी करियर प्लानिंग क्या है। हम सब केवल आपके करियर में एक सपोर्ट करना चाहते हैं, जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं हम केवल आपको सहयोग करना चाहते हैं और आपके करियर में एक मदद करके आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। फिर साथ में अंत में सभी प्रश्नों को जवाब देने के बाद कृपया एक बार आप अपने प्रश्नों का जांच करें, जवाब क्या लिखा गया इसको एक बार जरूर रिपीट कीजिए। हो सकता है आपसे कहीं गलती हुई हो, उसको फिर से रीचेक करके सुधार कर सकते हैं। और तैयारी के दौरान काफ़ी ऐसी हम लोगों से होता है जिसको हम कहते हैं कि बिलीव, विश्वास, कि हमारा विश्वास हमेशा डगमगाता है, भरोसा कि शायद हम अच्छे से तैयार हैं एग्ज़ाम के लिए या नहीं हैं, हमारा कंटेंट कैसा है, क्या सवाल पूछा जाएगा, बड़े भ्रम में रहते हैं और ये संचय में रहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपका पूर्ण विश्वास सही है, खुद के ऊपर आप रखते हैं, तभी चीज़ों को अच्छे से लिख पाइएगा। और एक चीज़ बहुत बढ़िया से हमारे सर कहते हैं, ये ऑनर हमारे विद्याकुलम ट्यूटोरियल के, कि नए टॉपिक को, न्यू टॉपिक्स, देखो एग्ज़ाम के टाइम में ना, कि अगर आपने 12 महीने तक कुछ नहीं पढ़ा तो आप 12, 15, 20 मिनट, 1-2 घंटे में हम कुछ पढ़ भी नहीं सकते, क्योंकि अगर कुछ नहीं पढ़े तो पढ़ क्या सकते हैं। इससे अच्छा है कि आपको नए टॉपिक को ज़्यादा खुद से पढ़ने की कोशिश नहीं करना है, जो जानते हैं उसी को परफेक्ट के साथ चीज़ों को देखिए, रिवीजन कीजिए, वही बेहतर होगा। और साथ ही साथ एग्ज़ाम के एक दिन पहले रात में जो सबसे बड़ी समस्या होती है, और वो है हमारे मन में हलचल कि कैसा होगा हमारा एग्ज़ाम और हम एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं या नहीं। साथ ही साथ उस दिन हमारा धड़कन, दिल का धड़कन तो पहले से ही तेज़ होता है, लिख पाएंगे क्या, एडमिट कार्ड लेके जाएंगे, नहीं हो पाएगा, सारी समस्याएं उसी दिन समझ आएगा आपको। और ये भी लगेगा कि यार चैप्टर 1 नहीं पढ़े, 2 नहीं पढ़े, 3 नहीं पढ़े, 10-12 चैप्टर आपको उसी दिन याद आने लगेगा। इसीलिए आपको उस दिन ध्यान रखना है कि रात में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आराम से सोना है और वो सारे काम करने जो आपको खुशी देता है, शांति देता है। और रात में खूब नहीं पढ़ना है कि आज एग्ज़ाम है तो 2 बजे रात तक पढ़ते हैं, और 2 बजे रात तक पढ़ने के बाद सुबह फिर पता चला सोए रह गए, एग्ज़ाम वगैरह खापी दिस तक डिस्टर्ब हो गया, 2 घंटे 3 घंटे के टाइम में आप लिख भी नहीं पाइएगा। सो इस चीज़ का ध्यान रखिए, आराम से पढ़िएगा, चीज़ों को जो समझ आता है उतना ही पढ़िए, क्योंकि आपको वहाँ प्रेजेंट करना है उन चीज़ों को। एग्ज़ाम हॉल घुसने से पूर्व मीठा, एग्ज़ाम हॉल में घुसने से पूर्व आपको मीठा चॉकलेट आपका उपयोग करना है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो आपकी दिल की धड़कन है, हार्ट बीट जो हम कहते हैं, ये हमारी हार्ट बीट होती है ना, ये काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि प्रेशर के थ्रू से। आपको पता होगा, आप साइंस के विद्यार्थी हैं, प्रेशर क्या चीज़ होता है। जब इंसान के दिल और दिमाग पर किसी चीज़ का विचार बार बार चलता है तो प्रेशर क्रिएट होता है, और प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए चॉकलेट, मीठा जब हमारे शरीर के अंदर जाता है ना, तो वो दिल की धड़कन को सामान्य कर देती है। एग्ज़ाम हॉल से पहले, एग्ज़ाम हॉल जाने से पहले ध्यान रखें कि 20 से 25-30 मिनट पहले ज़रूर पहुंचिएगा, ताकि आप वहाँ के एनवायरनमेंट को समझ सके, क्या सिक्योरिटीज़ है, कैसे सब कुछ एंट्री करवाया जा रहा है, ताकि आप अच्छे तरीके से अपना तैयारी करके पहुँच सकें। बाकी धन्यवाद। फिर आप लोगों से कहते हैं कि आप ज़रूर विद्याकुलम ट्यूटोरियल एक बार आइए और यहाँ की डेमो समझिए। और ये रहा हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, आप कॉल भी कर सकते हैं हमारे इन नंबरों पे, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और जाकर आप विद्याकुलम ट्यूटोरियल को सोशल मीडिया साइट पर भी खोज कर आप हमारे थ्रू कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। हम लोग मिलकर आपके करियर के लिए, आपके सपनों के लिए सहयोग करना चाहते हैं। बाकी धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।